तन मन धन से लगे हुए लगातार सेवा में अपना हमारे श्रीमान अजय कौल जी, सभी साथीगण, यहाँ जिनको अवार्ड दिया गया, ऐसे सभी कोरोना के कालखंड में काम करने वाले हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स वर्कर्स और जिन बच्चों ने इस कोरोना काल में अपने परिवारजनों को खोया और जिन्होंने बहुत अच्छे उसके बावजूद श्रेष्ठ अंकों के साथ अपना एग्जाम पास किया, ट्रेनिंग किया, ऐसे सभी सक्सेसफुल छात्र छात्राएं, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये बड़ा कठिन काम होता है कि जब केवल जिन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया हो उनको सम्मान करना हो तो मन खुशी खुशी बहुत कुछ बोलने को तैयार रहता है, पर जब जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो, अपने परिवारजनों को खोया हो, ऐसे अब नादान बालक किशोर बच्चे बच्चियां अपने सामने हो तो बोलने में भी कठिनाई होती है। जब बोलने में कठिनाई हो तो उनको जो कष्ट हुआ होगा उसको सहन करने में कितनी कठिनाई होगी ये हम सहज से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर आज भी मानवीयता है, ह्यूमैनिटी है, आज भी लोगों के अंदर कंपैशन है, दया है। और ये दुनिया केवल धन दौलत और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में संपत्ति पर जीवित नहीं रहती है। ये दुनिया जीवित रहती है, ये दुनिया चलती है तो हमारे अंदर जो एक दया का भाव है, जो एक दूसरे के प्रति, कष्टों के प्रति उनमें सहभाग करने का जो हमारा एक स्वभाव है, जो हमारे अंदर का एक इस प्रकार का एक शक्ति हमारे अंदर है, वही वास्तव में हमारी असली शक्ति है। हम अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, हम अच्छे लॉयर हो सकते हैं, वकील साहब अच्छे जज हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब कंपैशन होता है, दया होता है, दया होती है, और जब हम दूसरे के लिए अपना दिल देते हैं, अपनी दौलत देते हैं, अपना परिश्रम देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, तो हम सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ करके एक बार के लिए भगवान ही बन जाते हैं। ये हमारी एक प्रकार से और इसलिए जिन लोगों ने इतने कोरोना काल में, क्योंकि मैं तो राजभवन में ही मुझे लगता है कि 500-700 से ऊपर कार्यक्रम कर चुका हूँ, अभिनंदन के कार्यक्रम, और हमारे कौल साहब ने कहा कि नहीं गवर्नर साहब आपको यहाँ आना है, तो मुझे पता है कि आज गणेशोत्सव चल रहा है और यदि मैं यहाँ से तो बाहर जाऊँगा ना, पता नहीं कितनी गाली देंगे, रास्ता रोकना पड़ेगा, उनके गणेश जी जा रहे होंगे, तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जो हमारे ऐसे अच्छे अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, ऐसे अनेक लोगों को, ऐसे अनेक समाज सेवी लोग, ऐसे अनेक जिनके पास कुछ नहीं है परंतु अंदर से दिल है, तो उन्होंने दूसरों से पैसा इकट्ठा करके, सामग्री इकट्ठा करके भी इस कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया। उनको भी बहुत से लोगों ने सम्मानित करने जब राजभवन में लाया तो मुझे बहुत आनंद आया कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत चीजें हो, आपके पास दिल होना चाहिए। और सौभाग्य मुझे देख करके
महाराष्ट्र में जैसा है ऐसा देश के अन्य भागों में भी हुआ होगा, परंतु यहाँ इतने मनोयोग से लोगों ने काम किया। मुझे लगता है कि हमारे अजय जी ने, कौन साहब ने अपने मंच का नाम एकता मंच रखा है। फिर भी मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए महामहिम माननीय राज्यपाल साहब से अनुमति चाहता हूँ। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आदरणीय महामहिम राज्यपाल की सेवा में मैं दो चंद शब्द कहना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूँ, आप भूल भी जाए तो मैं इस पल याद करूँ। आपके प्यार में बस इतना सिखा दिया हमें, खुद से पहले मैं आपके लिए दुआ करूँ। इसके साथ ही आज इस मुंबई उपनगर जिला विधि सेवा प्राधिकरण और जो एकता मंच से सभी जुड़े हमारे सभी साथियों, सभी एनजीओज, उनका सबका मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं। और विशेष तौर पर माननीय श्री अजय कौल जी सर की, जिनकी जो प्रेरणा थी और जिनका जो लगन है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये कोरोना योद्धा का कोई सम्मान होना चाहिए, और जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, साथ ही सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फेलिसिटेट किया। सर, क्या कहना चाहिए इस इनिशिएटिव के बारे में? देखिए, पिछले 2 वर्षों से हमने सब देखा कि काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने बिना स्वार्थ के काम किया। तो एकता मंच के द्वारा हमने एक छोटी सी कोशिश की कि किस तरह से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन्होंने बिना स्वार्थ लोगों के लिए सेवा दी है, उनको हम लोग प्रोत्साहन करने के तौर पे किस तरह से उन्हें एक मुंबई कर की तरफ से एक उनका आभार प्रदर्शन करें, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ ऐसे बच्चों को भी हमने मोटिवेट किया जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स गंवाने के बाद जो दुख, उन पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा था, वो दुख के साथ भी उन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स प्राप्त किए, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम्स हो, एचएससी हो या ग्रेजुएशन हो। तो ऐसे बच्चों को भी हमने हौसला अफजाई करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। सर, हमारे प्रधानमंत्री जी भी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनको फेलिसिटेट करना उनका कितना उनका जो देखिए, आज जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर सिटीजन्स जो है वो आज की जनरेशन है, आज के बच्चे हैं, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है कि किस तरह से लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? इस अवसर पे एकता मंच को बधाई देना चाहता हूँ और आगे भी वो बीएमसी को इस तरह के सहकार्य करे और हमारे साथ में मिलकर काम करें, यह कामना करता हूँ। थैंक यू। सर, इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी जी को जब आपने बताया इस इनिशिएटिव के बारे में, उनका क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा अगर उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मुझे लगता है कि हिज एक्सीलेंसी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। आज उन्होंने इतनी दूर आके बच्चों का हौसला अफजाई की, उन्होंने सामाजिक संस्थाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो मुझे लगता है शब्दों से हम क्या कह पाएंगे, उनके एक्शन नहीं बताया कि इतनी महान हस्ती, लेकिन वो कितने डाउन टू अर्थ है कि हर सामान्य आदमी को भी वो मान सम्मान के साथ बात करते हैं। तो ऐसे गवर्नर के बारे में शब्द भी कम पड़ेंगे। सर, जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस सर, और एकता मंच के साथ जुड़ के बहुत अच्छे काम हुए। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? हमारे समाज में जितना भी हम सबका योगदान होता है, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं, लेकिन हर एक ने अपना अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो कहीं वक्त आता है कि जब हमें भी समाज को लौटाना चाहिए, जिस तरीके से क्यों ना हो, चाहे छोटे तरीके से क्यों नहीं हो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए।